परम सत्य की खोज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज दिनांक 25 अक्टूबर 2023 है। आज कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। कल ही दशहरा हुआ साथियों। मतलब हमारे भारत देश के अंदर दशहरा त्यौहार को मनाया जाता है। विजयादशमी कहा जाता है उसको, विजयदशमी। तो उसी क्षण ऐसा कहा जाता है कि रामायण के अंदर की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जो श्रीलंका के जो रावण थे, लंका कांड में वो ऐसा संवाद आता है कि उसमें रावण का फिर उन्होंने इसी अवधि के दिन रावण का अंत किया था। तो उस दिन को फिर मनाया जाता है, फिर उसी दिन को रावण का दहन किया जाता है। ऐसी मान्यता आ रही है, परंपरा चलती आ रही है हमारे भारत देश के अंदर। तो साथियों, तो चलिए आज का सब्जेक्ट है परम सत्य की खोज। के अंदर हम शुरू करते हैं कि ये प्रकृति की माया के बारे में सारा अभ्यास करते हैं। हमारे शरीर के ऊपर की प्रकृति की माया का खेल जानने का आज प्रयास करते हैं। तो मेरी इस नश्वर मैं मेरा नहीं कहूँगा, मेरा कहूँगा तो फिर वो भी एक जगह पे सीमित हो जाएगा कि ये जो आपके सामने बातें हो रही है, इस नश्वर का या जो समाधान के नाम से जाना जाता है इस नश्वर देह को, ये आपके साथ बातें कर रही है आज। तो आज बुधवार है आज। तो मैं चाहता हूँ कि जिस गूढ़ रहस्य का अभ्यास करने पर मैं कुछ अपने अलग स्वरूप में फिर खोज कर चुका हूँ, खोज कर रहा हूँ, मुझे जो भी प्राप्त होता है मैं आप सभी के समक्ष लाने का छोटा सा प्रयास करता रहता हूँ। तो साथियों, चलिए शुरू करते। आपका वक्त ज़्यादा न लेते हुए, यहाँ पे देखिए पंछी पानी पी रहे हैं सामने है। अच्छा लगता है मुझे ऐसे जीव जंतुओं की सेवा करने में, बहुत ही अच्छा लगता है साथियों। मैं यही चाहता हूँ साथियों कि संसार में, क्योंकि मेरे इस शरीर ने, मैं मेरा नहीं कहूँगा कि, लेकिन इस प्रकृति के अंदर बार बार हमारे अभ्यास के अंदर होने पर ऐसा संबोधन आ ही जाता है, तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं तो नश्वरी कहता हूँ इस प्रकृति को। लेकिन जब मैं पिछले साल एयरपोर्ट पे था साथियों, तो मेरे दोस्त कहते थे कि समाधान फिर नश्वर करता रहता है, तो बार बार तो समाधान नश्वर करता रहता है, फिर पैसे क्यों कमा रहा है? पैसे मत कमा, फिर पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है तुझे? फिर नश्वर तो है शरीर है, इसको क्या लेना देना, इसके बारे में फिर क्या मोह रखना। ये बात भी सही है अपनी जगह पे। साथियों, जिस क्षण आपका मोह समाप्त हो जाएगा, हर किसी भी चीज़ के बारे में लगाव कोई नहीं रहेगा आपके हृदय के अंदर, तो समझ लीजिए आपने उस परम सत्य को जान लिया, अपने अस्तित्व को जान लिया, स्वयं की खोज में आप सफल हो गए कि सत्य क्या है। और आज तक ये संसार इसी भूल में जीता आ रहा है साथियों। इस माया से कोई नहीं बचा है, ये सब माया के खेल में बंधे हुए हैं साथियों। चाहे मैं क्यों ना रहूं, चाहे इस माया के संसार में सब बंधे हुए हैं, इससे कोई नहीं छूटा हुआ है। मैं इस दावे के साथ कह रहा हूँ साथियों, क्योंकि मैं अभ्यास काफ़ी स्टडी करने के बावजूद ही आपके सामने ये बातें बता रहा हूँ साथियों। इसमें कोई अन्यथा ना लीजिए, सत्य है, ये सत्य है। मेरा जो कथन मैं बता रहा हूँ ये 100% सत्य है साथियों। इस माया के बंधन से कोई नहीं छूटा, न संत छोटे हैं, ना कोई वैरागी छोटे हैं, ना कोई महंत छोटे हैं, ना कोई राजा, ना कोई प्रजा छोटी है, ना कोई जीव जंतु। सब इस माया के जाल में फंसे हुए हैं, माया के बंधनों में फंसे हुए हैं। तो आप सोचेंगे कि कोई अगर संत महात्मा रहते, गिरी कंदरा में जाकर वो कड़ी साधना तपस्या करते हैं, फिर उन्होंने अपना घर बार सब संसार को त्याग कर फिर अपने अस्तित्व की खोज में, इस परम सत्य की खोज में, इस संसार की खोज में, या कहेंगे कि फिर परमात्मा की खोज में, या अपने आप कह सकते हैं कि अपने ईश्वर के प्रति उनका लगाव हुआ, फिर उन्होंने अपने सर्वस्व का त्याग करके उसकी परम सत्य की खोज पाने के लिए निकल पड़े। अपना घर बार, अपना संसार, अपना शरीर का भी कुछ उन्होंने मोह नहीं रखा। कभी खाना मिलता है या जल मिलता है तो उसको जितना भी मिलता है समय पर वो ग्रहण करते हैं, वो देह का हानि भूल जाते हैं। उनको फिर लगाव हो जाता है उस परम सत्य को खोजने का, फिर परमात्मा को जानने का, उसके अंतिम छोर तक जाने का उनके अंदर एक लगाव सा हो जाता है। लगाव, देखिए अब ये लगाव वर्ड शब्द आ गया। लगाव आने के बावजूद
फिर एक मोह ही हो गया। आप आपने इस संसार को छोड़ा, आपने अपना परिवार छोड़ा, आपने अपना घर-बार छोड़ा, आपने जो भी आप जो कार्य कर रहे थे अपने जीवन यात्रा के अंदर, उस कार्य का आपने त्याग किया। फिर आप निकल पड़े उस राह पर, आपको लग रहा है कि मैं विरक्त हो गया हूँ। मैंने अपने घर-बार को छोड़ा, मैंने जो भी मैं अपना कार्य कर रहा था, नौकरी कर रहा था, जो भी बिज़नेस कर रहा था, मैंने उस सब का त्याग किया। फिर मैं वनों में गया, घने जंगलों में जाकर रह रहा हूँ, गिरी कंदरा के अंदर। फिर उसी की खोज में निरंतर चिंतन में रहता हूँ, उस परमात्मा की खोज में। उसी को पाना है, उसी को निहारना है और अंतिम समय में उसी में समा जाना है। ये एक प्रकार का लगाव तो हुआ है ना साथियों। फिर आप कैसे कह सकेंगे कि मैं इस मोह माया से परे हो गया हूँ, मुझे अब कोई लगाव नहीं रहा, मैं विरक्त हो चुका हूँ। हाँ, इस संसार में कोई विरक्त नहीं होता, ये कोई जीव विरक्त नहीं होता, ना कोई अलिप्त हो जाता है, ना कोई इस मोह माया के बंधन से कोई नहीं छूट सकता साथियों। ईश्वर से लगाव होना, किसी भी चीज़ को प्राप्त करना ही एक मोह ही होगा। तो आप कैसे कह सकेंगे कि आप मोह से छूट गए? आपने एक तरफ इस संसार को छोड़ा, लेकिन उस तरफ दूसरी छोर आप उस एक दिव्य शक्ति को पाना चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि इसके परे, इस ब्रह्मांड के परे, इस संसार से परे कोई और शक्ति है, जिसे मैं पाना चाहता हूँ, जिसे मैं देखना चाहता हूँ, जिसके साथ मैं समाना चाहता हूँ। तो ये एक आपका लगाव ही होगा उसी चीज़ के प्रति। तो आप बंधन से कैसे मुक्त हो गए हो? ज़रा बताइए ज़रा। नहीं, आप कोई भी जीव, कोई भी महात्मा कह सकते हैं। मैं किसी को गलत नहीं साबित कर रहा हूँ साथियों। जैसा मुझे ज्ञात हुआ है साथियों, वही छोटा-सा प्रयास आप सभी के समक्ष छोटा-सा बताने का मैं हृदय से प्रयास कर रहा हूँ। आप इसे अन्यथा ना लीजिए, या कोई मैं अपना बड़प्पन नहीं कर रहा हूँ। जो भी मुझे छोटा बहुत ज्ञात हुआ है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी इस माया के भ्रम से दूर हो जाए। जैसे कि ये मेरा ये नश्वर काया, ये मेरा देह हो चुका है। अब मैं कहूँ यदि मुझे कि मैं विरक्त हो चुका हूँ, मुझे किसी भी चीज़ का लगाव नहीं है। लेकिन हम जो अन्न ग्रहण करते हैं, हम जो वायु धारण करते हैं, जो पानी ग्रहण करते हैं, यही एक लगाव ही तो हुआ साथियों। अगर इसको आप ग्रहण नहीं करेंगे, धारण नहीं करेंगे, तो ये शरीर आपका नहीं रहेगा। आपकी सांसें अपने आप थम जाएगी कुछ अवधि के बाद, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, ये आपका शरीर नष्ट हो जाएगा। आप कहेंगे कि फिर समाप्त हो जाओगे आप। इस शरीर को जीवित रखने के लिए आपको सांस लेनी पड़ेगी, आपको ये प्राणवायु धारण करना पड़ेगा, आपको जल धारण करना पड़ेगा, आपको अन्न ग्रहण करना पड़ेगा। यदि नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कि मैं विरक्त हो चुका हूँ, मुझे किसी भी चीज़ से अभी लगाव नहीं रहा है, इस शरीर का भी मोह मुझे नहीं रहा है। हो सकता है कोई मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से भी मुझे, अब कई मैं नर्मदा जी की पदयात्रा भी गया था, तो काफ़ी सारे संत मुझे मिले रास्ते में नर्मदा की पदयात्रा के दौरान। तो कई ऐसे वैरागी मिले मुझे वहाँ पे, तो कड़ी साधना में, तपस्या में लीन रहे थे वो। उनको लगाव हो चुका है अपने प्रभु से, अपने दिव्य इष्ट से मिलने का। तो वो एक उनका मोह होगा साथियों। मोह अलग अलग प्रकार का होता है। मोह की परिभाषा की तुलना करना, किसी एक के साथ तुलना नहीं कर सकते आप। किसी को धन संपदा का मोह होता है, किसी को अलग अलग प्रकार का मोह होता है। लेकिन इस मोह से कोई नहीं छूटा। इस भूलोक के अंदर, इस मृत्यु लोक के अंदर कोई इस मोह माया से परे नहीं हुआ है साथियों। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन आपको यदि छोड़ो, इस बात को छोड़ो, कोई बात नहीं, आप परे हो या ना हो, लेकिन एक बात का एक ख्याल रखना साथियों, कभी भी ये देह प्राप्त होने के बावजूद, इस नश्वर काया प्राप्त होने पर हमें चेतना मिले। इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे तेज बुद्धिमान अगर यदि कोई प्राणी है तो ये मनुष्य प्राणी है। और कैसा कहा जाता है साथियों, मैंने वीडियो बनाते बनाते एक मेरा बीच में वीडियो कटा था, तो फिर भी उस बात को मैं इसी वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति की माया निराली है। फिर इस पूरे ब्रह्मांड को, ये ब्रह्मांड पंच तत्वों से निर्माण हुआ है। इस पंच तत्वों के अंदर आप और मैं, ये प्रकृति, ये सब जीव जंतु प्राणी मात्र आते हैं, ग्रह नक्षत्र आते हैं, ये धरती, अग्नि, वायु, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी पंच तत्वों में आते हैं। फिर पंच तत्वों से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। फिर पंच तत्व किससे निर्माण हुए? तो फिर मैंने ये खोजने का प्रयास किया। फिर मैं शिव पुराण के अंदर गया, तो उसमें एक लेख मुझे लिखा हुआ मिला, कि उसमें लिखा हुआ है साथियों कि आदि पराशक्ति और शिव के द्वारा ही इस पंच तत्वों का निर्माण हुआ है। उसमें ऐसा कहा हुआ है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है।
इस पंच तत्वों का निर्माण आदि पराशक्ति और शिव द्वारा ही इस पंच तत्वों का निर्माण हुआ है। आदि पराशक्ति। साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कोई भक्ति ना करो, साधना ना करो, तपस्या ना करो। ये जो मैं बातें जो कर रहा हूँ आपके समक्ष, आपके साथ, ये भक्ति के द्वारा ही है साथियों। या ऐसे हवा में कोई भी ऐसे बातें नहीं कर सकता साथियों। मैंने भी बचपन से मुझे भक्ति का ज़्यादा ही लगाव रहा है। मैं निरंतर नित्य प्रति साधना करता रहता हूँ, ध्यान, मेडिटेशन। मैं अलग अलग प्रकार की खोज करता रहता हूँ साथियों। अभी आज तक मैंने दिखाया नहीं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ साथियों। ये संसार को पता चले या ना चले, इस देह को महसूस होता है, इस देह को इस जागृत अवस्था प्राप्त हो जाती है साथियों। मैं अपना बड़ेपन नहीं कर रहा हूँ। यह आपका नाम लौकिक आपका बढ़ जाएगा, आपके पास धन संपदा आ जाएगी, आप लोकप्रियता आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या उसी समय आप स्वयं को पता चल जाएगा कि मुझे दिव्य शक्ति प्राप्त हो चुकी है, मैं फिर संसार में एक रूप हो चुका हूँ। ऐसा प्रतीत हो जाएगा आप सभी को। लेकिन क्या साथियों, ऐसा लोकप्रियता आने पर, आपके साथ ज़्यादा धन संपदा प्राप्त होने पर, क्या आपने उस दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लिया? यदि आपने उस दिव्य शक्ति को प्राप्त कर लिया, आपको लगेगा कि मैंने मेरे इष्ट को प्राप्त किया है, जिसे मैं मानता था, जिसकी मैं भक्ति आराधना साधना करता था, कि मैंने उस दिव्य शक्ति को आत्मसात किया है। मेरी साधना, मेरा वैराग्य, मेरी तपस्या फलीभूत हो चुकी है। उसका साधन, जो भी मैंने अभ्यास किया था, जो भी मैंने व्रत किया था, उसका फल मुझे इसी रूप में प्राप्त हुआ है। यही तो एक माया है प्रकृति के साथियों। मैं ये नहीं चाहता माया। आप सब कुछ कीजिए, आप साधना कीजिए, आप वैरागी रहिए, लेकिन साथियों एक बात तो सत्य है, आप जब तक इस नश्वर काया को निरंतर किसी भक्तिमय मार्ग पर नहीं चलोगे, राह पर, सत्य की राह पर नहीं चलोगे, तो आपको इस दिव्य अनुभूति का साक्षात्कार नहीं होगा साथियों। एक बात ये भी सत्य है कि प्रकृति का खेल बहुत निराला है साथियों। आपको सत्य की राह पर चलना होगा। नित्य प्रति हर सभी संसार को आपको अपने जैसा समझना होगा, एक जैसा समझना होगा, सभी के साथ प्रेम से रहना होगा आपको, किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना पड़ेगा आपको। तभी आपको उस सत्य का ज्ञान हो जाएगा साथियों। फिर भी आप उसी के उसमें ना उलझे रहिए। आपको ये बात भी मैं बता रहा हूँ। आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा लोकप्रियता बढ़ गई है मेरी, मैं ज़्यादा पॉपुलर हो चुका हूँ, मुझे संसार मुझे जानने लगा है, मैंने ऐसा कार्य करने पर वो कार्य फलीभूत हो रहा है, उसमें ज़्यादा मेरी आसक्ति बढ़ चुकी है। किसी भी चीज़ के ऊपर आप आसक्त ना हो। आप कम से कम उस हर चीज़ से दूर रहने का प्रयास करो। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी में आप डूबे रहो, फिर आप स्वयं को तब जान पाओगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो साथियों, फिर ऐसा कहा जाता है कि पंचतत्वों का निर्माण दोनों महाशक्तियों के द्वारा ही हुआ है। शिव शक्ति, मतलब शिव शक्ति एक ही है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनके द्वारा इस ब्रह्मांड का, इस पंचतत्व का निर्माण हुआ है, और पंचतत्वों से फिर ये ब्रह्मांड की निर्मित हुई है। उसमें आप और मैं, ये समस्त प्रकृति, जीव जंतु, प्राणी मात्र आते हैं, ऐसा उसमें कहा है। लेकिन मेरे अभ्यास से साथियों, ऐसा कहा जाता है कि फिर मैंने कई कथा पे सुन रहा हूँ आजकल, मैं किसी कथाकारों को या किसी वाचक को, किसी साधक को कोई गलत नहीं साझा कर रहा हूँ, किसी को अपने जैसे कि वो लिखे ऊपर बातों कर, शास्त्र, पुराण, वेद, इन सब भी बातों का सार लेकर वो हर साधकों के समक्ष वो अपना विचार लाने का प्रयास करते, रखने का प्रयास करते। वो अपने ऐसे ही मतलब बातें नहीं करते हो, जो शास्त्रों में वर्णित है वही बातें बताने का प्रयास करते हैं। तो शास्त्र भी किसी इंसान ने लिखे साथियों। शास्त्र कोई अलग से आसमानों से नहीं टपके या प्रकट नहीं हुए। शास्त्र भी किसी इंसान ने लिखे, अपनी कड़ी तपस्या से, अपनी कड़ी साधना से, अपनी कड़ी मेहनत से, अपने विचारों से। उन्होंने अपने विचार जो उनको प्राप्त हुए अपने लेखनी के द्वारा उस शास्त्र में, उस पुराण में लिखे हुए, उस वेद में लिखे हुए। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जीव ईश्वर निर्माण करते हैं। ईश्वर कोई अलग सी चीज़ नहीं साथियों। आप जो ईश्वर मानते, वो आत्मा मानते, परमात्मा का स्वरूप मानते, वो कोई अलग सा तत्व नहीं है। ये पंच तत्वों में ही सब कुछ समाहित है साथी। इससे कि इसमें अलग कोई अन्य तत्व नहीं है। आप सत्य को जानो और स्वयं को पहचानो साथियों। स्वयं क्या हो, स्वयं क्या है। यह हमारा शरीर है, हमारे नश्वर काया,
एक दिन ये समाप्त हो जाएगी, फिर क्या रहेगा? फिर आप कहोगे कि किसी ने ऐसा अच्छा कार्य करो, सबकी सहायता करो, प्रेम से रहो। मैं कई-कई आश्रमों में जाता हूँ, अन्नदान रहता है कई जगहों पे, गरीबों को अन्न बाँटा जाता है। लेकिन अच्छी बात है, मैंने भी एक इस नश्वर काया ने भी एक संकल्प लिया है साथियों, कि जब मैं 2019 को नर्मदा जी की पदयात्रा करने गया था, तो मुझे उसी समय मैंने संकल्प लिया था कि नर्मदा जी के किनारे मेरा भी एक अन्न क्षेत्र हो। मैं वहाँ अपना अन्नदान क्षेत्र खोलना चाहता हूँ, गौशाला खोलना चाहता हूँ। मैंने इस संकल्प लिया है, अभी देखते प्रकृति सफल उसमें फलीभूत सहायता करती है नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है तो। लेकिन ये इस नश्वर देह का संकल्प लिया है मैंने कि मैं भी वहाँ पे जाकर अन्नदान क्षेत्र खोलूँ नर्मदा जी के किनारे, नर्मदा नदी जी के किनारे, और कुछ गौशाला का भी प्रबंध करूँ। ऐसा संकल्प लिया है मैंने। अभी देखा जाएगा कि आगे आगे चलकर क्या होता है, तो उसको मैं फलीभूत प्रकृति सहायता करती है या नहीं। लेकिन साथियों, मैं यही चाहता हूँ, हर समय हर वीडियो के अंदर मैं यही बताता हूँ कि सबकी सहायता करें, सबके साथ प्रेम से रहे, आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिए, और बस बाकी है क्या इस संसार में। और किसी के ऊपर आप डिपेंड मत रहिए, किसी को ना गलत समझिए, ना किसी को ज़्यादा प्रेरित करे, उत्तेजित करे। कई मैं संसार में देख रहा हूँ कि कोई इतने पीड़ित होते हैं, स्वयं को इतनी पीड़ा देते हैं, ये प्रकृति के खिलाफ चलने का प्रयास करते हैं। आपको लग रहा है कि आप कोई कड़ी ये तपस्या कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं, ये प्रकृति के खिलाफ कर रहे हैं। प्रकृति कभी नहीं चाहती कि आप देह के साथ ऐसे खिलवाड़ करो, आप ऐसी कड़ी साधना करो, तपस्या करो, समाधि लो। ऐसा ही प्रकृति कभी नहीं चाहती। प्रकृति के खिलाफ ऐसा कार्य कर रहे हैं आप, इसका मतलब यही हो जाएगा। आपको लगता है कि आप अपने तप के कारण, आप अपने वैराग्य के कारण, आप अपने सांसों की गति को कुछ समय तक आप रोक सकते हैं। भूगर्भ के अंदर आप समा जाएंगे, 2-3 दिन आप जरा ऐसा रह सकते हैं। आपको लगता है ऐसा हो सकता है, कोई तपस्वी, कोई महात्मा ऐसा करने पर वो सक्षम हो, मैं किसी को गलत नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी विचार करें इस बात पर कि ज़्यादा किसी को तकलीफ़ ना दें और सही राह दिखाने का प्रयास करें। तो चलिए साथियों, इस वीडियो के अंदर इतना ही मैं बताने का प्रयास किया जो मुझे ज्ञात हुआ। आगे चलते फिर किसी वीडियो के अंदर कुछ और टॉपिक के लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा साथियों, और आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।